दोस्तों अब आप ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि किसने आपके फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम प्रोफाइल के साथ इंटरेक्ट किया, मैसेज किया और फिर अल्टीमेटली जाके आपके वेबसाइट पे कुछ परचेस किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक एनालिटिक्स की। फेसबुक एनालिटिक्स जो कि फेसबुक का एक फ्री टूल है जो गूगल एनालिटिक्स को टक्कर देने वाला है। फेसबुक एनालिटिक्स की मदद से आप ये बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि कौन आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आया, फिर वो फेसबुक प्रोफाइल पे गया, फिर उसने आपको डीएम किया या आपकी किसी पोस्ट पे कमेंट किया, रिएक्ट किया और अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट तक पहुंचा और फिर वहां पे जाके उसने कुछ परचेस किया यानी कि कन्वर्ट हुआ। तो ये पूरी जर्नी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका कंप्लीट फेसबुक एनालिटिक्स ट्यूटोरियल इन हिंदी में। दोस्तों फेसबुक एनालिटिक्स जो है वो फेसबुक का एक फ्री टूल है, बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपकी मदद कर सकता है बहुत सारे डेटा को इंटरप्रेटेट करने में। जी हाँ, हम ये कह सकते हैं कि फेसबुक एनालिटिक्स जो है वो गूगल एनालिटिक्स का कॉम्पिटिटर बन सकता है आगे के समय में। हालांकि अभी ये ग्रोइंग स्टेज में है तो अभी हम इसको स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं बोलेंगे, बट बहुत जल्दी ये स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बनेगा गूगल एनालिटिक्स का। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे फेसबुक पेज इनसाइट्स की बात नहीं कर रहा या किसी भी इनसाइट्स की बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर एनालिटिक्स की बात कर रहा हूं। फेसबुक एनालिटिक्स की मैं बात कर रहा हूं जो कि इक्विवेलेंट है गूगल एनालिटिक्स का। यानी कि आप फेसबुक एनालिटिक्स की मदद से जान सकते हैं कितने लोग, कहां से लोग, किन सोर्सेज से आपकी वेबसाइट पे आए, आपकी ऐप पे आए, आपके फेसबुक पेज पे आए या आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आए। साथ ही साथ कितने लोगों ने आपको मैसेज किया, इंटरेक्ट किया, आपकी कन्वर्सेशन को ब्लॉक किया या रीड किया। और इसके अलावा बहुत कुछ जैसा कि डेटा आप गूगल एनालिटिक्स में देख पाते हैं, ये फेसबुक एनालिटिक्स में भी आप देख पाएंगे। दोस्तों एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो फेसबुक एनालिटिक्स और गूगल एनालिटिक्स में है वो ये है, गूगल एनालिटिक्स जो है वो अपना डेटा जो है कुकीज के बेसिस पे ट्रैक करता है, जनरेट करता है। लेकिन दोस्तों फेसबुक को आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी पता होती है क्योंकि आप फेसबुक के मेंबर होते हो या इंस्टाग्राम के मेंबर होते हो, इसलिए फेसबुक आपको एज ए इंडिविजुअल कंसिडर करता है। और अगर आप डिवाइस चेंज कर दे, यानी कि आपने फेसबुक को लैपटॉप से लॉगिन किया और फिर आपने मोबाइल से किसी की वेबसाइट पर चले गए, तो फेसबुक एनालिटिक्स ये पता लगा लेता है कि यही बंदा लैपटॉप से आया था, फिर यही बंदा मोबाइल से आया है, फिर इसी बंदे ने टैबलेट से कुछ परचेस किया। क्योंकि उसके लिए बंदे चेंज नहीं होते, क्योंकि उसकी कुकीज चेंज नहीं हो रही, यहाँ वो एक्चुअली इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे काम करता है क्योंकि आप फेसबुक के मेंबर हैं या आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है। इसी कारण दोस्तों आपको ज़्यादा स्पेसिफिक डेटा मिल पाता है फेसबुक एनालिटिक्स में, जो कि गूगल एनालिटिक्स में आपको नहीं मिल पाता क्योंकि गूगल एनालिटिक्स जो है सेपरेट कुकीज जनरेट करता है। यानी कि जो मोबाइल से आए लोग उनका बिहेवियर अलग और जो लैपटॉप से आए उनका बिहेवियर अलग। वो ये नहीं पहचान पाता अच्छे से कि कौन बंदा था जो मोबाइल से लैपटॉप पर गया, लैपटॉप से मोबाइल पे गया और फिर आपकी वेबसाइट पे आया। दोस्तों फेसबुक एनालिटिक्स में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके डैशबोर्ड में बहुत काम की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और बहुत ही विजुअल फनल भी क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आप बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक कस्टम ऑडियंस भी जनरेट कर सकते हैं जो कि आप केवल एड्स मैनेजर या फेसबुक एड्स मैनेजर की मदद से नहीं कर पाते हैं। बहुत ही क्रिटिकल स्पेसिफिक कस्टम ऑडियंस आप जनरेट कर सकते हैं फेसबुक एनालिटिक्स की मदद से। तो दोस्तों आगे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे फेसबुक एनालिटिक्स को सेटअप करना और मैं आपको फेसबुक एनालिटिक्स के अलग अलग फंक्शंस और फीचर्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों इस समय अगर आप फेसबुक एनालिटिक्स को समझ लेते हैं तो आप बहुत ही सारे मार्केटर से आगे निकल जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी फेसबुक एनालिटिक्स का आइडिया नहीं है और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि फेसबुक एनालिटिक्स एग्जिस्ट करता है। तो चलिए दोस्तों हम स्क्रीन पे आ जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको फेसबुक एनालिटिक्स में जाने के लिए अपने बिजनेस मैनेजर में आना पड़ेगा और बिजनेस मैनेजर में आप यहाँ पे टॉप पे बटन दबाएंगे। इस बटन को जब आप दबाएंगे तो आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एनालिटिक्स की बटन मिलेगी। आप एनालिटिक्स की बटन पे क्लिक कर सकते हैं। एक बार दोस्तों एनालिटिक्स पे क्लिक करने के बाद आपके इस पर्टिकुलर बिजनेस मैनेजर से जितने भी सोर्सेज कनेक्टेड हैं जैसे कि पेजेस, पिक्सल या इंस्टाग्राम प्रोफाइल, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे पेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं, पिक्सल डिस्प्ले हो रहा है और भी चीज़ें। अगर आपकी ऐप कनेक्टेड है, वेबसाइट कनेक्टेड है या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है तो वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का एनालिसिस या मॉनिटरिंग करना है फेसबुक एनालिटिक्स की मदद से। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा पेज और ये जो पिक्सल मेरा है जो कि मेरी वेबसाइट पर डाला हुआ है, ये दोनों का बिहेवियर मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ साइमल्टेनियसली। यानी कि जो लोग मेरे पेज से इंटरेक्ट किए गए हों और फिर पेज से वो लोग मेरी वेबसाइट पे मूव किए हों, तो इन दोनों को कंबाइन में मॉनिटर कर सकता हूँ और ट्रैक कर सकता हूँ। दोस्तों उसके लिए मेरे को यहाँ पे टिक करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट प्राइवेट ग्रुप करके मैं करूँगा तो ये दोनों का जो है साइमल्टेनियस डेटा आप देख पाएंगे एनालिटिक्स में। दोस्तों इनकेस आपके बिजनेस मैनेजर में सभी डेटा कनेक्टेड नहीं है और आपको तो भी एनालिसिस करना है फेसबुक एनालिटिक्स की मदद से, तो आप अपने बिजनेस मैनेजर के ऊपर जो बटन आ रही है वहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जितने भी बिजनेस मैनेजर हैं आपके वो सब आपको दिख जाएंगे। यहाँ नीचे आपको एक दिखेगा सी ऑल एनालिटिक्स एंटिटीज।
जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी ढूंढ रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो भी आपकी आईडी या आपकी ईमेल आईडी या फेसबुक आईडी से कनेक्टेड है, और फिर आप उसको पर्टिकुलरली खोल सकते हैं अपने फेसबुक एनालिटिक्स के अंदर। दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा की जानकारी मिल पाए इसलिए मैं यहाँ पे फेसबुक एनालिटिक्स का जो डेमो अकाउंट है उसके थ्रू आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू करा देता हूँ। यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये आपको बताएगा कि कौन से सोर्स से ये पूरा डेटा जनरेट हो रहा है। फिर आप यहाँ सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं कि लास्ट कितने दिन का डेटा कंसिडर किया जा रहा है, और अगर आपने कोई फिल्टर लगाया है तो आपको यहाँ पर बताएगा कि ये जितना भी डेटा है वो कितने परसेंटेज लोगों का है। तो अभी जो डेटा है वो 100% ऑफ पीपल का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अभी ओवरव्यू की बटन दबी हुई है, तो ये आप ओवरव्यू देख पा रहे हैं। इस तरीके से ये पूरा जो है ओवरव्यू है नीचे तक। इसके अलावा दोस्तों ओवरव्यू के नीचे डैशबोर्ड की बटन आती है, यहाँ पे आप अपना पर्सनल डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ एक्टिविटी की बटन आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा बटनें नहीं है, बहुत ही मिनिमल बटन्स हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी की बटन है, फिर पीपल है, फिर सेटिंग्स है। तो इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक बार देख लेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप ओवरव्यू में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है 3 चीज़ें दिख रही हैं, डेमो पिक्सल, डेमो पेज एंड डेमो ऐप। यानी कि ये 3 चीज़ों से कनेक्टेड जो सोर्सेज हैं वहाँ से ये डेटा को इंटरप्रिटेट कर रहा है यहाँ पे। यानी कि पिक्सल जो कि वेबसाइट पे डला है, पेज जो कि वेबसाइट से कनेक्टेड है, और ऐप जो कि आपकी इस एनालिटिक्स से कनेक्टेड है। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे डेटा मिलता है आपको ओवरव्यू में, जहाँ पे आप क्रॉस चैनल यूज़र एक्विजिशन देख सकते हैं, यूज़र एक्टिविटी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में देख सकते हैं, कैसा परफॉर्म कर रही हैं आपके जो यूज़र्स हैं वो किस समय एक्टिव हैं, किस समय एक्टिव नहीं है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा तमाम डेटा आप देख सकते हैं जिससे आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बट दोस्तों इस डेटा को आप जो है कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ नीचे आते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड हम क्रिएट करेंगे अपना पर्सनल। उसके बाद हम आते हैं एक्टिविटी पे। एक्टिविटी में दोस्तों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मिलते हैं, ये आपके बहुत काम आएंगे आगे। यहाँ पे सबसे पहले एक्टिव यूज़र्स, रेवेन्यू, फनल, रिटेंशन, कोहर्ट, ब्रेकडाउन, आउटकम्स, जर्नी, परसेंटाइल, इवेंट्स, ओवरलैप एंड लाइफ टाइम वैल्यू। दोस्तों अगर आपने गूगल एनालिटिक्स को प्रॉपरली यूज़ किया है तो इसमें लगभग सभी चीज़ों का आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा फनल पे। फनल पे हम क्लिक करेंगे। फनल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो आप अपनी नई फनल क्रिएट कर सकते हैं, या पे जो आपकी बनी हुई फनल्स हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों आप जैसे कि यहाँ पहली फनल देख पा रहे हैं जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड है, इंस्टाग्राम परचेस। इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि किसी ने अगर सबसे पहले आपकी किसी पोस्ट को लाइक किया हो, फिर वो उसने अगर वेबसाइट का पेज व्यू किया हो, फिर ऐड टू कार्ट किया हो, फिर परचेस किया हो, ऐसी फनल अगर आपको देखना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से दोस्तों आपके सामने फनल आ जाएगी। मतलब लगभग इतने लोगों ने, ये ग्राफिकली आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोगों ने आपकी किसी पोस्ट पे क्लिक किया, उसमें से कुछ परसेंटेज लोग जो है वो कितने परसेंटेज लोग हैं वो यहाँ पे पेज व्यूज़ पे आए। जैसे कि बता रहे 12% जो है पेज व्यूज़ पे आए, उसमें से 10% लोग आगे गए, ऐड टू कार्ट तक गए, और 0% लोगों ने एक्चुअली परचेस किया। तो इससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है कि भाई पोस्ट लाइक से परचेस का ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है पोस्ट लाइक बढ़ने या कम होने से। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको यही फनल एज वाइज देखनी है तो आप यहाँ पे ओवरऑल की बटन आ रही है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे एज की बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एज वाइज भी डेटा बताएगा कि इसमें कौन सी एज वाले लोगों ने कितना परसेंट जो है अगली स्टेज तक वो पहुँचते गए। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे कलर रिप्रेजेंटेशन की मदद से आप देख पाएंगे कि कितने लोग जो है कौन सी एज से बिलोंग करते थे और वो आगे आपकी फनल में पहुँचते गए लोअर फनल तक। इसी के साथ दोस्तों आप इसी फनल को जो है मैट्रिक फॉर्म में भी देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे टेबल आपको दिख जाएगी कितने परसेंट लोगों ने लाइक किया, उसमें से कितने परसेंट लोगों ने पेज यूज़ किया, फिर ऐड टू कार्ट किया और फिर अल्टीमेटली परचेस किया। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि अगर हमको खुद की अपनी कस्टमाइज फनल क्रिएट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप फनल के बटन जब दबाएंगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट फनल का एक ऑप्शन मिलेगा ग्रीन कलर का, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से टेबल मिलेगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले इवेंट चूज़ करना है कि कौन से इवेंट को आपको सबसे ब्रॉडर फनल कंसिडर करना है, फिर उसके बाद किसको, फिर उसके बाद किसको, फिर उसके बाद किसको। इस तरीके से फिर ये डेटा जनरेट करके आपको दे देगा कि अल्टीमेटली कितने लोग आपके लोअर फनल तक पहुँचे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ इंस्टाग्राम की फनल क्रिएट करता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फनल क्रिएट करता हूँ कि किसी ने मेरी इंस्टाग्राम की पोस्ट पे कमेंट किया हो। ओके, तो ये मेरा पहला पिलर है, अगर किसी ने मेरी इंस्टाग्राम की पोस्ट पे कमेंट किया हो। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस की बटन आ रही है, इस प्लस को मैं दबाऊंगा तो मेरे पास वापस से ऑप्शन आते हैं कि उसके बाद उसने कोई ऐड टू कार्ट किया हो। फिर उसके बाद मेरे पास एक और प्लस का ऑप्शन आता है, इस प्लस को मैं दबाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा अल्टीमेटली उसने परचेस किया हो।
ओके, तो मैं यहाँ परचेज सेलेक्ट कर लूँगा। इसके अलावा दोस्तों आगे 2 ऑप्शन और हैं, ओवरऑल यानी कि आप इसमें एज और अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, और एनी टाइम यानी कि आप इसमें लास्ट कितने दिनों को कंसिडर करना चाहते हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आप देख पा रहे हैं कि भाई जितने लोगों ने भी कमेंट किया था उसमें से 50% लोगों ने ऐड टू कार्ट किया और उसमें से 67% लोगों ने परचेस किया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी पोस्ट पे एंगेजमेंट आ रहा है, कमेंट आ रही है, तो उस बात से संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि परचेस हो सकती है। तो ये जो सारा एनालिटिक्स आप देख पा रहे हैं, ये जो सारा विजुअलाइजेशन देख पा रहे हैं, ये आप फेसबुक एनालिटिक्स की मदद से ही देख पा रहे हैं। और फिर दोस्तों आपकी एक बार फनल बन जाती है तो उसके बाद आप उसको यहाँ पे सेव के बटन आते हैं, उससे सेव कर सकते हैं। ये डेमो अकाउंट है इसलिए यहाँ पे सेव के बटन नहीं आ रही है। फनल के नीचे दोस्तों रिटेंशन आता है, रिटेंशन के नीचे कोहर्ट का मतलब दोस्तों होता है कि एक साथ अगर मान लीजिए 1 तारीख को 100 लोग आए तो वो 100 लोगों में से 2 तारीख को कितने लोग रिपीटेड आए, फिर 3 तारीख को कितने लोग रिपीटेड आए, या 4 तारीख को कितने लोग रिपीटेड आए। और मान लीजिए अगर आपको इसी को एक्शन से कन्वर्ट करना है तो 1 तारीख को जो लोग आए उसमें से 2 तारीख में कितने लोगों ने कन्वर्ट हुए, 3 तारीख को कितने लोग कन्वर्ट हुए, 4 तारीख को कितने लोग कन्वर्ट हुए। लेकिन इन सब की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1 तारीख को, यानी कि इसलिए हम इसको कहते हैं कोहर्ट एनालिसिस, यानी कि सब एक साथ शुरू हुए थे, फिर कौन कहाँ तक पहुँचा, कितने दिन तक रिटेन किया, कितने दिन तक आपके साथ इंटरेक्ट किया। तो ये एनालिसिस भी दोस्तों बहुत काम आता है। इसके लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोहर्ट एनालिसिस ऑलरेडी सेट बने हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं, या आप अपना फनल की तरह यहाँ पे कोहर्ट भी अपना क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं रिपीट परचेसेस को, कि अगर कोई एक बार खरीदता है तो फिर उसके कितने दिन बाद वो दूसरी बार खरीदता है। तो मैं यहाँ रिपीट का कोहर्ट आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, परचेस टू परचेस ओवरऑल यहाँ पे लिखा हुआ वीकली, और यहाँ पे नीचे इसका ग्राफ आ रहा है। ग्राफ से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको इस टेबल से आएगी। जितने भी लोग आए थे सितंबर 11 से 17 तारीख को, उसमें से 30% लोग लगभग कन्वर्ट हुए थे। वही लोगों में से अगले हफ्ते 23% लोग कन्वर्ट हुए, और वही लोगों में से अगले हफ्ते 17% लोग कन्वर्ट हुए, और वही लोगों में से अगले हफ्ते 15% लोग कन्वर्ट हुए। इसका मतलब जो है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाते हैं तो कोई एक वीक नहीं तो कोई दूसरे वीक नहीं तो कोई तीसरे वीक नहीं तो कोई चौथे वीक कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एनालिसिस बहुत काम आता है दोस्तों। हालांकि ये फेसबुक का एनालिसिस है, फेसबुक का डेटा आप देख रहे हैं, आपके बिजनेस में हो सकता है ऐसा ना हो, शायद एक बार आके आदमी पहले हफ्ते में कन्वर्ट ही ना हो, दूसरे हफ्ते में भी कन्वर्ट ना हो, सीधे तीसरे चौथे हफ्ते में कोई कन्वर्जन आपको देखने को मिल सकता है। पर ये पूरी अंडरस्टैंडिंग, ये जो पूरी पिक्चर आपको अगर समझनी है तो उसके लिए आपको कोहर्ट देखना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आपको देखने को मिलता है जो कि है परसेंटाइल्स। यहाँ पे हर चीज़ आपको परसेंटाइल में मिलेगी। तो यहाँ पे आप पहला ग्राफ देख पा रहे हैं ऐप लॉन्चेस, यानी कि किसने कितनी बार ऐप खोली। तो जैसे कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे बता रहा है कि 26% जो लोग थे उनने 10 टाइम से ज़्यादा ऐप खोली। मतलब टॉप के जो 26% लोग थे उनने 10 टाइम से ज़्यादा ऐप खोली। इसी तरीके से और भी परसेंटाइल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पेज व्यूज़ का है, यहाँ पे परचेसेस का है। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे चाहते हैं कि उसकी ऑडियंस बने तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके उसकी ऑडियंस को सेव कर सकते हैं। हालांकि ये डेमो अकाउंट है इसलिए यहाँ पे ऑडियंस सेव करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट आपके पर्सनल अकाउंट में यहाँ पे ऑप्शन आएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपका एक और जगह ध्यान ले जाना चाहूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप एक बटन देख सकते हैं ऐड टू फिल्टर। ये लगभग सभी रिपोर्ट्स के ऊपर एक ऐड टू फिल्टर के बटन हमेशा मिलेगी आपको। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। आप इसमें कोई भी नया फिल्टर भी क्रिएट कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग फिल्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ डेटा देखना चाहता हूँ अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल फॉलोअर्स का, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टाग्राम प्रोफाइल फॉलोअर्स। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो दोस्तों ये बता रहा है कि लास्ट 28 डेज में जो टोटल लोग थे उसमें से 0.12% ही लोग जो है इंस्टाग्राम प्रोफाइल फॉलोअर्स थे। ठीक है, अब नीचे जो भी आप देख रहे हैं वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल फॉलोअर्स का डेटा देख पा रहे हैं। और दोस्तों इसी तरीके से आप इस ऑडियंस को सेव भी कर सकते हैं अगर आपका ये पर्सनल अकाउंट है तो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए 2, 4 या 6 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट और आप उन्हीं को हमेशा बार बार देखना चाहते हैं तो आप अपना पर्सनल डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डैशबोर्ड के बटन दबाऊंगा। डैशबोर्ड के बटन में दोस्तों यहाँ नीचे क्रिएट डैशबोर्ड की बटन आती है, आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं टेस्ट डैशबोर्ड। ओके, टेस्ट डैश में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रिएट करते हैं हम इसको। दोस्तों क्रिएट करने के लिए आपके पास यहाँ पे कई ऑप्शन आते हैं। आप किस फॉर्म में रिपोर्ट्स को देखना चाहते हैं, बार्स, ब्रेकडाउन, कोहर्ट, हीट मैप, केपीआई, फनल, कोहर्ट, ट्रेंड, ओवरलैप, पाई एंड ट्रेंड्स। तो इसमें ये आपकी चॉइस है कम्प्लीटली और कौन सी, और आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बार चूज़ करता हूँ। बार चूज़ करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इवेंट चूज़ करना पड़ेगा कि किस इवेंट की आपको रिपोर्ट देखनी है। तो मैं यहाँ पे इवेंट चूज़ करता हूँ, ऐड टू कार्ट। ओके, मैं यहाँ पे फिल्टर डाल देता हूँ कि भाई एंड्रॉयड यूज़र्स।
बस मेरी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी कि एंड्रॉइड यूजर्स में से कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया लास्ट 28 डेज में। ओके दोस्तों, फिर मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा तो ये मेरे डैशबोर्ड में एक जगह एक रिपोर्ट बन के सेव हो जाएगी इस तरीके से। अब ये थोड़ी सी जगह ले रही है। इसके अलावा मैं और भी रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐड टू चार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी चार्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो जैसे कि हमने ओवरव्यू में देखा था, मैं आपको ओवरव्यू में ले चलता हूँ। जैसे कि आप ओवरव्यू में देख पा रहे हैं, यहाँ पे साइड बाय साइड काफ़ी चार्ट्स हैं। वैसे ही आप अपने इंपॉर्टेंट चार्ट्स जो हैं वो अपने डैशबोर्ड में मैनेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को और जानने को मिला होगा। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, कोई रिकमेंडेशन है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक एनालिटिक्स के अदर वीडियो या फेसबुक मार्केटिंग के बारे में जानने के लिए आप यहाँ पे दिए गए वीडियो पे या प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं।